गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप श्रीवास्तव, गोल्डन पब्लिक स्कूल चूहड़पुर खादर, ग्रेटर नोएडा। आज इस वीडियो में अलंकार भाग 3 लेके आया हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार अर्थात उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण के माध्यम से अर्था अलंकार का एक्सप्लेन करेंगे। आज इनकी व्याख्या करेंगे। यदि आप सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में अलंकार भाग 3 अर्थात अलंकार भाग 3 लेके आया हूं। भाग 1 में हमने जो है अलंकार और उसके भेद के बारे में जाना। भाग 2 में हमने शब्दालंकार जिसमें श्लेष, यमक और अनुप्रास, इन तीनों को सीखा। आज की इस वीडियो में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार के जो प्रमुख अलंकार हैं उनको इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो शुरू करते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जो इसके अंतर्गत आते हैं, ये इसके प्रमुख अलंकार हैं। अलंकार जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था। अलंकार का मतलब गहना या आभूषण। गहना या आभूषण। काव्य की बात करें तो काव्य पंक्तियों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जो पंक्तियों में, लाइनों में, कविताओं में एक नया सौंदर्य या एक नया चमत्कार उत्पन्न कर दे, ऐसे ही शब्दों को अलंकार कहा जाता है। आज की इस वीडियो में पहला हमने लिया है अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा को सीखने के लिए, जानने से पहले उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा क्या होते हैं, जब तक हम उपमेय और उपमान को नहीं जानेंगे तब तक हमें ये तीनों अलंकार समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैंने उपमेय और उपमान को शामिल किया है। अर्थात जब तक आपको उपमेय और उपमान के बारे में ज्ञान नहीं होगा, आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा नहीं सीख सकते। अर्थात उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा को जानने से पहले हमें उपमेय और उपमान भी आना चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात जिस वस्तु की तुलना की जाती है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, यदि उसकी तुलना किसी और चीज से की जाती है, जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ध्यान रखना। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता बताई जाए वहां पर उपमान होता है। अब सरल भाषा में बताऊं तो जिसकी उपमा की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय। और जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। डाउट नहीं होना है, नहीं तो पूरे कोर्स में आपको अलंकार समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार डाउट हो गए वो डाउट क्लियर नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनना। जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे की जाए, जिस वस्तु से की जाए उसे उपमान कहते हैं। ध्यान रखना। एक बार फिर से बता देता हूं जिन बच्चों का भी डाउट है। जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं।
जिससे की जाए तुलना, जिससे की जाए तुलना उसे उपमान कहते हैं। अब आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे की जाए उपमान। तो अब उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। अब इसकी परिभाषा के अंतर्गत यदि वाचक शब्दों की बात करें तो अधिकतर हमें पता चल जाता है जिन जिन उदाहरणों में से, सा, सी, सरिस ये शब्द आते हैं वहां पर हम आसानी से पहचान जाते हैं कि यहां पर उपमा अलंकार है। परिभाषा की बात करें, कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना बताई जाती है, तुलना दिखाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से उपमा अलंकार को एक्सप्लेन करूंगा। उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। बड़ा ही फेमस उदाहरण मैंने यहां पर लिया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, ध्यान देंगे उदाहरण पर। हाय फूल सी कोमल बच्ची, पहली बात तो जो अगर ट्रिक की बात करें तो सी वर्ड आ जाता है, बच्चे वहां पर पहचान जाते हैं। यहां पर उपमा अलंकार है। अब यहां पर ध्यान देंगे, बच्ची, बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। बच्ची कैसी है, फूल की तरह है। ध्यान देंगे, हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची किस तरह है, बच्ची किस तरह है, एक फूल की तरह है, बड़ी कोमल है। अर्थात बच्ची की तुलना फूल से की गई है। अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की गई है। बच्ची, बच्ची की तुलना फूल से की गई है। बच्ची किस तरह है, फूल की तरह है। अर्थात यहां पर उपमा अलंकार है। तो इस तरह से उपमेय, उपमेय बच्ची और उपमान फूल। अर्थात बच्ची यानी उपमेय उपमान की तरह, बच्ची फूल की तरह है। अर्थात यहां पर उपमा अलंकार है। तो एक और एग्जाम्पल जो है मैं आपको ओरल बता देता हूं। बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, बच्चे बड़े जल्दी याद कर लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, याद रखेंगे, बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। मैंने देखा है पढ़ाते समय, ये एग्जाम्पल बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। ये भी याद हो जाता है। और दूसरा जो है पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस वर्ड आया है, उपमा अलंकार है। गोस्वामी तुलसीदास, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा है, पीपर पात सरिस मन डोला। राजा दशरथ कैकेयी वरदान मांगती है और कैकेयी जो है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांगती है और भरत को राजगद्दी मांगती है। अब राजा दशरथ की जो अवस्था है, उनका जो मन है बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल जो है। अब जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, मन तो शांत था, लेकिन अब हलचल क्या होगी, ध्यान देने की बात है। कैकेयी ने जब 14 वर्ष का वनवास मांगा राजा दशरथ से, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। और रामचरितमानस की सुंदर लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात जब 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा तो राजा दशरथ का मन जो है पहले तो शांत था, लेकिन अब उनके मन में हलचल हो गई है। उनका मन जो है बिल्कुल
जो है अधीर हो उठा है। अब कवि ने उसकी तुलना किससे कर दी? पीपर पात सरिस मन डोला। मन अब उनका किस तरह हिलने, जैसे उन्होंने सुना कैकेयी ने जो है वरदान मांगा है 14 वर्ष भगवान राम का, तो पीपर पात सरिस मन डोला। अब उनका मन कैसे है? जिस तरह पीपल वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं, इसी तरह राजा दशरथ का मन हिल रहा है। अर्थात मन की तुलना जो है, मन की समानता पीपल के पत्तों से की गई है, इसलिए यहां पर भी उपमा अलंकार है। अर्थालंकार के अंतर्गत, अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक, दूसरा है रूपक। रूपक की परिभाषा होती है जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, अभेद स्थापित किया जाए या भेद रहित आरोप कर दिया जाए। यदि साधारण शब्दों में बोले, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अभेद अर्थात भेद रहित आरोप कर दिया जाए, अभेद स्थापित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। सूरदास जी का लिखा हुआ पद शीर्षक से पहली लाइन जो है यहां पर दी रखी है। जो बच्चे सूरदास का पद शीर्षक पढ़े होंगे क्लास 10th में, चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी की लाइन है। अब इसमें किस तरह रूपक है, ध्यान देंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। चरणों को क्या मान लिया गया है? कमल की तरह मान लिया गया है। चरण किस तरह है? कमल की तरह है। अर्थात भेद रहित आरोप कर दिया गया है, अभेद कर दिया गया है, समानता नहीं की गई है। ये मैंने जो है इससे पहले कई सारी वीडियो जो है फिगर ऑफ स्पीच की मैंने पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने इसका एक्सप्लेन किया था। अर्थात चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि इसकी तुलना उससे की जा रही, तुलना नहीं की जा रही है, अभेद किया गया है, भेद रहित आरोप। अर्थात चरण कमल बंदव हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो है अभेद किससे कर दिया गया है? कमल से कर दिया गया है अभेद। ध्यान देंगे, रूपक में से सासी सरिस वर्ण नहीं आते हैं। ये एक ध्यान देने योग्य बात है, ये इसकी ट्रिक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। दूसरा भी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात मैं खिलौना कैसे लूंगा? अपनी मां से बच्चा कहता है मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है अपनी मां यशोदा के लिए। तो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात खिलौना कैसा है, खिलौना कैसे ले हूं, कैसा लूंगा खिलौना? जो चंद्रमा के समान हो। खिलौना चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात अभेद, भेद रहित आरोप कर दिया गया है। वो ये नहीं कह रहा मैं कि चंद्रमा की तरह का एक खिलौना लूंगा, वो कह रहा है मैया मैं चंद्र खिलौना ले, चंद्रमा की तरह खिलौना लूंगा, अर्थात अभेद प्रकट कर दिया है, भेद रहित आरोप दिखाया गया है। तो इस तरह से रूपक अलंकार को हमने परिभाषित किया। अर्थालंकार का तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान देंगे बच्चे, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़े बारीक दिमाग से इसको समझेंगे। उत्प्रेक्षा, यदि कहीं कहीं पर एग्जाम्पल आ जाते हैं, उसमें पूछते कौन सा अलंकार है, तो ट्रिक है जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनहु, ये वर्ड जहां पर आ जाते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा, परिभाषा के द्वारा इसको हम समझेंगे।
जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समानता नहीं की जाती, ना तो अभेद प्रकट किया गया है। उपमेय में उपमान की केवल संभावना, अर्थात वस्तु या प्राणी की केवल क्या किया गया है, संभावना व्यक्त की जाती है। जहां पर प्राणी या वस्तु की संभावना किसी अन्य वस्तु या भाव से उसकी संभावना केवल की जाती है, केवल सोचा जाता है, केवल संभावना की जाती है कि ऐसा हो सकता है, संभावना की जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, ऐसा उदाहरण मैंने यहां पे लिया है जो बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th में है। बहुत बच्चे जो है दो एग्जाम्पल याद करते हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया है। इस एग्जाम्पल को याद करने से एक तो आपको जो है उत्प्रेक्षा का उदाहरण याद हो जाएगा, दूसरा सोरठा छंद का भी उदाहरण याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सोरठा छंद का भी उदाहरण होता है। अच्छा, उदाहरण इसका पढ़ता हूं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, काले थे। भगवान श्री कृष्ण श्याम का मतलब काला, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वस्त्र किस तरह के पहने हुए, पीत पट, पीत का मतलब पीला और पट का मतलब कपड़ा या वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र कैसे पहन रखे हैं, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। और अब यहां पर देखना, संभावना किससे की जा रही है, मनहु नीलमणि शैल पर। शैल का मतलब पर्वत, पहाड़, चट्टान। नीलमणि क्या है, पर्वत है। आतप प्रयोग प्रभात, प्रभात का मतलब सुबह, सूरज निकला हुआ है। जब सुबह सूरज निकलता है तो पीले रंग का दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की संभावना सूरज की पीले किरणों, पीले रंग से की गई है, सुबह का वर्णन से की गई है। अर्थात यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड ये भी आया है, ट्रिक वाला, मनम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की जो है संभावना सूरज के पीले रंग से की गई है। अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।